हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हमारे लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक होने जा रही है। टॉपिक ऐसी है जिसको लेकर अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। बिल्कुल ही नई टॉपिक, डायरेक्टली 11th क्लास में हम लोगों को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस की जाती है। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये कैलकुलस का एक पोर्शन है। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ वेरिएशन करते हैं और उसी का एक पार्ट है हमारा डिफरेंशिएशन। आपको मैं बताता चलूँ, फिज़िक्स की स्टडी में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कैलकुलस से ये दो सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर ही जब आप पढ़ोगे मोशन, तो मोशन में ही आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ नज़र आने वाला है। तो बेहतर है कि एक बार इस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, आज की क्लास में क्या है, तो काइंडली आप लोग एक बात नोटिस कर लीजिए कि जिन लोगों ने लेक्चर 17 लिमिट्स ऑफ फंक्शन अभी नहीं देखा है और लेक्चर 4 बाइनोमियल अभी नहीं देखा है, तो समय निकाल कर आप लोग ये दो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, लिमिट्स ऑफ फंक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद अगर आप डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन दो लेक्चर्स को देख लेने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन की बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट की तरफ जाने वाले हैं, जो कि है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या है इसमें, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है। सपोज एक फंक्शन हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन कंसिडर कर लिया गया। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर। यस, हम लोगों ने एक फंक्शन मान लिया है। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है। सपोज x में डेल्टा x की इंक्रीमेंट दिखा दी गई है ना, दिख रहा होगा। तो बताइए कि अगर x की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है तो असर तो y की वैल्यू पर भी पड़ेगा। तो y की वैल्यू को मान लीजिए कि डेल्टा y से चेंज कर रही है और यहाँ पर हमने चेंज को इंक्रीमेंट के फॉर्म में दिखाया है। ओके, मान लीजिए कि x की वैल्यू डेल्टा x अमाउंट से बढ़ा दी गई है और इसी के इवज़ y की वैल्यू भी हमारी जो है वो डेल्टा y अमाउंट से बढ़ा दी गई है। ओके, तो अगर मैं इस इंक्रीज्ड वैल्यू के बेस पर इक्वेशन 1 को लिखूंगा तो इक्वेशन 1 क्या लिखा जा सकता है। यस, देखिए अब मैं इक्वेशन 1 को लिखना चाहता हूँ इंक्रीमेंट के बेस पर। तो ये बताइए तो y की वैल्यू में कितनी इंक्रीमेंट हुई है डेल्टा y अमाउंट से, मैंने यहाँ लिख दिया। और x की वैल्यू में कितनी इंक्रीमेंट हो गई है डेल्टा x अमाउंट की। तो ये फंक्शन ऑफ अब ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ओके, डेट्स इक्वेशन सेकंड। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एलिमेंट्री लेवल में ये समझते हैं कि अगर x की वैल्यू डेल्टा x अमाउंट से इंक्रीज हुई है तो फंक्शन को ऐसा लिखा जाए एफ एक्स प्लस एफ डेल्टा एक्स। तो ये गलत है, मैथमेटिक्स इसको अलाउ नहीं कर रहा है। आपने x की वैल्यू में चेंज लाया ना डेल्टा x से, तो बताइए अब x की फाइनल वैल्यू लिखिएगा तो x प्लस डेल्टा x एक साथ लिखाएगा ना। इसीलिए हम लोग जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x को डायरेक्टली चेंज करते हैं। ओके, जैसे इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सपोज ये दिया गया है। तो y की वैल्यू को अगर आपने डेल्टा y से चेंज किया तो जब आप x की वैल्यू लिखिएगा ना तो x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी चेंज होकर कर दी गई है, x प्लस डेल्टा x। ये x की फाइनल वैल्यू है, इसका स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, है ना। मान लीजिए कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन x दिए गए हैं और हम लोगों को y में डेल्टा y की इंक्रीमेंट है और x में डेल्टा x की इंक्रीमेंट है, तो फाइनल फंक्शन अगर आप लिखिएगा तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x। इस तरह से आप लिख सकते हो कि मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x है और अगर आपने y प्लस डेल्टा y का फॉर्म ले लिया तो ये ई टू दी पावर x प्लस डेल्टा x का फॉर्म लिखाएगा। तो ये चीज़ आप समझिए कि x के साथ ही डेल्टा x हम लोग लिख रहे हैं। डेट्स वाई इक्वेशन 2 में जो फॉर्मेट लिया गया लिखने का, दिस इज़ द राइट फॉर्मेट। बाकी सब जो है हमारी, अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूँगा तो ये हमारा रॉन्ग कंसेप्ट है। और ये जो इक्वेशन है इसी फॉर्मेट में इक्वेशन हमारी चेंज होगी। इन सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ, है ना।
चलिए मिटाया जाए। ओके, नेक्स्ट आता हूँ मैं आगे। क्या है, अब मान लीजिए कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज इक्वेशन 2 -1। तो बताइए इक्वेशन 2 की LHS क्या है, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। इक्वेशन 1 की LHS क्या है, इक्वेशन 2 की RHS क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और इक्वेशन 1 की RHS है एफ एक्स। इतना लिख दिया हम लोगों ने। अब ज़रा बताएं, ये y और ये y कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद अगर मुझे ये लिखना है तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं आप, एफ एक्स लिख सकते हैं। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू ये मिल गए, है ना। अब ये बताइए ज़रा, हम लोग अब जो पता करने जा रहे हैं, क्या पता करने जा रहे हैं ज़रा देखिएगा। यस, तो हम लोग पता करने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, मैं आपको बताऊं। ये बताइए x की वैल्यू कितने से चेंज लाई है, डेल्टा x से। तो मैं इसे लिखूं, यस, देखिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इफ़ x इज चेंज्ड बाय डेल्टा x, x की वैल्यू में डेल्टा x का चेंज लाया, और ये चेंज इंक्रीमेंट के फॉर्म में हम लोगों ने माना है। यस, तो अब बताइए अगर x की वैल्यू को डेल्टा x से मैंने चेंज करा दिया तो y की वैल्यू में कितना चेंज हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, डेल्टा y का चेंज कंसीडर कर लिया। ओके, अब मान लीजिए कि इसी चीज़ को मैं यूनिटरी मेथड पर अप्लाई करूं, तो यूनिटरी मेथड क्या है, मान लो x की वैल्यू 1 अमाउंट से चेंज कर दी गई है, इसे मैं लिखूँ। यस, तो मैं इसे लिख रहा हूँ, इफ़ x इज चेंज्ड बाय यूनिटी। अगर x की वैल्यू को 1 से चेंज किया गया तो बताइए यूनिटरी मेथड अगर अप्लाई कीजिएगा तो बता दीजिए y की वैल्यू किस अमाउंट से चेंज हो जाएगी। तो y चेंजेस y बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा ना। ये वही टेक्निक ना हो गया कि अगर 10 कलम का दाम 100 रुपये है तो एक कलम का दाम 10 रुपये होगा, है ना, डिवाइड कर दिया, डेट्स इट, और कुछ नहीं। पता है ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यही हमारा कहलाता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यस, हमने लिख दिया रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कितने हो जाएंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएंगे। अब चलिए अब इसी डेल्टा y बाई डेल्टा x पर हम लोग फोकस करेंगे। तो ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ से ये इक्वेशन 3 मानता हूँ तो बताइए इक्वेशन 3 से आप कंसिडर कीजिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये इक्वेशन 3 है ना हमारा, चलिए इसे कंसिडर करते हैं। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, बताइए क्या मिला इक्वेशन 3 से हम लोगों को, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स लिखते हैं। ये हमारा मिल गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, दिखा दिया मैंने। अब रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, मीन्स डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना हम लोगों को। तो आप एक काम कर लीजिए, आप डिवीजन कीजिए डेल्टा y बाई डेल्टा x का। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इतना लिख दिया हम लोगों ने। बहुत ही बढ़िया, ये काम हम लोगों ने कर लिया, डेट्स इक्वेशन 4। अब क्या किया जाए, x की वैल्यू में हम लोगों ने डेल्टा x का इंक्रीमेंट किया था। ओके, तो मान लीजिए कि अब उसको थोड़ा सा बैक लाइए, जो डेल्टा x की इंक्रीमेंट है ना, अब उसे बैक लेते हैं और मान लीजिए कि डेल्टा x को 0 की तरफ अप्रोच कराते हैं, तो देखते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x कहाँ अप्रोच करता है। ओके, तो इसे मैं लिखता हूँ, यस, तो ध्यान दीजिए मैंने लिखा है इफ़ डेल्टा x टेंड्स टू 0 या डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 देन इन लिमिटिंग केस। आप लिमिट वाली क्लास देख लीजिए लेक्चर 17, तो आपको इस साइन का मतलब समझ में आ जाएगा। उस लेक्चर में आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया है मैंने। तो अब ज़रा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिमिटिंग केस की बात करूँगा तो लिमिटिंग केस में ये हमारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, आप यहाँ से लिखेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इसे अगर आप लिखना चाहते तो ये लिखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हमारा क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये इक्वेशन मिल गया हम लोगों को, है ना। अब आते हैं, क्योंकि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस में पता है इस नोटेशन का
अपना एक अलग नाम है, अब उस नाम को मैं लिख रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं कैलकुलस की बात करता हूँ तो कैलकुलस में ये जो नोटेशन है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसे हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। वाई की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसे शॉर्ट नोटेशन में या सिंबॉलिकली डी वाई बाई डी एक्स भी कहा जाता है। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहते हैं तो मालूम ये हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स का पूरा नाम क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसे ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा हम सभी लोगों को। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ऊपर में जो ब्लू से इक्वेशन लिया, अब ज़रा ध्यान दीजिए ऊपर में जो ब्लू से इक्वेशन लिया गया है, इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को कन्वर्ट कराऊंगा तो इसे तो मैं डी वाई बाई डी एक्स में लिख सकता हूँ ना। तो लिखिए, तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला क्या आ जाएगा। तो मैं उस इक्वेशन को अगर कंटिन्यू कर कर लिखता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, यहाँ से देख लीजिए, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। और ये स्टिल अपने फॉर्म में है। फॉर्म क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो चलिए लिख देते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूले को ही डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, जो एकदम मैंने टॉपिक ही आपको लिख कर दी थी, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बात करूँगा तो ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये एक बेसिक आइडिया है डिफरेंशिएशन का। अभी ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं होगी, सिर्फ इस एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा जब तक कि हम लोग इसके यूज़ को नहीं समझ लेते हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसकी यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन के नज़रिए से समझते हैं, बेहतर होगा। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता करना है एक्स पर पावर n का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि अगर y इज इक्वल टू एक्स पर पावर n है तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स पर पावर n की जो डिफ्रेंशिएशन होती है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, ये n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन होती है। ऐसा आपको फिजिक्स की क्लास में डिस्कशन किया गया होगा, है ना। तो अब देखिए, हम लोग एक छोटी सी कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले को समझने की कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से जाता है। तो ज़रा देखिएगा, फंक्शन हमारा जो है एक्स टू दी पावर n है। अगर मैं एक्स के फंक्शन की बात करूँगा तो यहाँ पर तो ये एक्स टू दी पावर n है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। अब बताइए, डी वाई बाई डी एक्स, ज़रा ऊपर देखिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला आ रहा है ना हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से, ज़रा अप्लाई कीजिए। सिंस डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यही ना दिखा। अब ज़रा मैं अप्लाई करता हूँ, ये बताइए डी वाई बाई डी एक्स, ये कितने दिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो ये बताइए एक्स की फंक्शन कितनी है, एक्स पर पावर n है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फंक्शन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर n माइनस एक्स पर पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इतना आ जाएगा ना, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स हमारा अगर एक्स पर पावर n है तो इसी ग्राउंड पर अगर मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो क्या ये ऐसा नहीं आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर n आ जाएगा ना। बस वही चीज़ मैंने लिख दिया। अब बताइए, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। इसे अगर मुझे लिखना है तो एक काम मैं ये करूँ कि x कॉमन ले लेता हूँ और 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स टू दी पावर n। देखिए अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x आ गए, x और x कैंसिल हो गया, डेल्टा x आ गया, तो है तो वही चीज़ हमारी है ना, माइनस फिर आप क्या लिखिएगा, x पर पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा x, इतना लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप आएगा dy बाई डी एक्स, और ये कितने आ जाएंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x पर पावर n इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स टू दी पावर n, दोनों टर्म पर पावर n आ गए, माइनस एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये मिल गए। और अगर मैं बात करूँगा dy बाई डी एक्स की, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो एक्स टू दी पावर n, और ये 1 प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, एक्स टू दी पावर n कॉमन लेने पर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा x, इतने मिल गए। आगे अगर आप लिखना चाहते हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे बता दो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो एक्स टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम का काम आएगा। अगर आपने लेक्चर 17 देखा और लेक्चर 4 देखा बाइनोमियल थ्योरम का, तो बाइनोमियल थ्योरम मैंने लिखा था, क्या लिखा था, आपको ये चीज़ लिख कर दिया होगा मैंने, 1 प्लस एक्स पर पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। n की जनरल वैल्यू के लिए हम लोग इतना कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर मैं लिखता हूँ इसे, तो ये क्या लिखाएगा ज़रा ध्यान देते हैं, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स है, तो आप इसे बाइनोमियल पर तोड़िए, क्या तोड़ सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं ना 1 प्लस एन एक्स, एक्स की जगह पर डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, फिर क्या लिखिएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिख दिया है ना। इसके बाद फिर फर्दर क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, इट मीन्स डेल्टा एक्स बाई एक्स पर पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और उसके बाद आगे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, जब सारा इसका एक्सपेंशन कर लिया तो ये इसका एक्सपेंशन मैंने कर लिया, आगे में -1 है ना, तो अब आप लगा दीजिए -1, यहाँ से सेट कर दिया। और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन हमारी डेल्टा एक्स से डिवाइड हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो आपकी है वो डेल्टा एक्स से डिवाइड हो रही है, मैंने यहाँ डेल्टा एक्स लिख दिया। ओके, अब क्या किया जाएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स ही तो लिखना है ना आपको, dy बाई डी एक्स लिखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान देना, n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स है ना यहाँ पर, फिर देखिए n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स यहाँ भी है, फिर देखिए n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स यहाँ भी है, मतलब हर टर्म में n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर एक और काम ये किया जा सकता है कि ये 1 माइनस में ये 1 प्लस में कैंसलेशन किया जा सकता है ना। अब देखिए आगे फर्दर मैंने जैसा बताया n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x पर पावर n पहले से है और हम लोगों ने n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स इसे कॉमन कंसीडर कर लिया। तो बताइए जैसे ही कॉमन कंसीडर किया, अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से तो 1 बच गया, तो बता दीजिए जो भी कॉमन लिया है, जो रेस्ट है हमारे पास वो लिख दीजिए 1। अगर यहाँ से हमने n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और एक डेल्टा एक्स बाई एक्स बच गया है ना। तो अगला टर्म लिखेंगे तो अगला टर्म क्या लिखाएगा, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स। फिर अगर मेरे को नेक्स्ट टर्म लिखना है तो नेक्स्ट टर्म में देखिए n आपने कॉमन ले लिया है, डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लिया है, तो क्या बच गया, n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स पर पावर 2। तो आप लिखिए n माइनस 1
इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पर पावर 2 सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एंड डिवाइडेड बाई, ये एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में, ये डेल्टा एक्स न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब इसको रीअरेंज कर कर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए, ये x पर पावर n, ये डिवाइडेड बाई x, एक बार फिर से देखिए, x पर पावर n डिवाइडेड बाई x है ना। तो अगर मैं x पर पावर n डिवाइडेड बाई x की बात करूँगा तो क्या ये x पर पावर n माइनस 1 नहीं होगा, डिवाइड पे पावर को घटाते हैं ना। गुड, याद आ रहा बहुत कुछ आप लोगों को। तो यहाँ से x पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये मिल गए n, और x को सॉल्व करने पर x पर पावर n माइनस 1, यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा x बाई एक्स, प्लस आगे क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा x बाई एक्स का होल स्क्वायर, प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन एंड फाइनल। अब आप लिमिट की वैल्यू रखना, ये देखना लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन में डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ 0 रख दीजिए और आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू अब निकाल लीजिए। तो बताइए, तो ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स है, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स है। तो आगे के हर टर्म में तो डेल्टा एक्स नज़र आएगा ना, तो आगे का सारा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब 1 के बाद जितना टर्म है वो सारा का सारा टर्म 0 होगा क्योंकि सारे टर्म में डेल्टा एक्स है। तो आप इसको लिख सकते हो कैसा, लिमिट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू, लिमिट तो अब हटा, अप्लाई ही कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई करने के वक्त में लिमिट नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कीजिए आप। तो ये कितने बन गए, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो बताइए 1 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा एक्स को अगर आपने 0 रख दिया तो ये पूरा टर्म तो सॉल्व होने पर 0 ही ना आ गया। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे के सारे टर्म्स आपके क्या आ जाएंगे 0। तो इसको लिख दीजिए, ऑल हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स बिकम्स 0, यही ना हो जाएगा, हमने लिख दिया। अब ज़रा देखिए, अब जब सारे टर्म 0 हो गए तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही ना आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स कितने आ गए, nx n माइनस 1, ये मिल गए। और शायद आपने यही पढ़ा था ना कि y इज इक्वल टू एक्स पर पावर n की डिफ्रेंशिएशन nx n माइनस 1 होती है, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन हमारा x पर पावर n है। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग जो है कंसिडर करते हैं, तो क्या कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर n दिया गया था, तो dy बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया। तो अल्टीमेटली इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या निकलता है, तो हम लोग यही ना लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, बोले तो d बाई डी एक्स पर पावर n, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, nx n माइनस 1 आ जाएगी। तो ये डिफ्रेंशिएशन की जो प्रूविंग हम लोगों ने की है, तो वो प्रूविंग कौन सी थ्योरम को यूज़ करते हुए कर ली है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से ये फॉर्मूला हमारा आया है, डी बाई डी एक्स टू दी पावर n एक्स n माइनस 1 होता है। इसी को आपने डायरेक्ट याद किया था, इसी पर हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो ये मिल गए। तो ये कोर फार्मूला है हमारा डिफरेंशिएशन का। अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बहुत ही हेल्प करता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें इस फार्मूले की मदद से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। ओके, अब ज़रा बात कर लें, ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ है, नई चीज़ की अगर मैं बात करूँगा तो
y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन दिया गया था, है ना। तो अगर मैंने लिखा dy बाई डी एक्स, तो इस dy बाई डी एक्स को क्या कहा जाता है, इसका पूरा नाम होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये नाम होता है इसका। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूँगा ना, तो इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y की फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ये कहलाती है। यस, देखिए मैंने लिखा होगा यहाँ पर रेड नोट से, क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ मेनी मोर यूजफुल फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी आपने x पर पावर n की जो डिफरेंशिएशन देखी है nx n-1, इस फॉर्मूले को जो मैंने प्रूफ किया तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से प्रूफ किया। तो इसी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम लोग और भी बहुत सारे फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं सारे फॉर्मूले तो आपको नहीं लिख कर दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो फॉर्मूला फिजिक्स में बार बार यूज़ होता है हम लोग उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए फिजिक्स में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो ये हमारा कॉस एक्स आता है। इसके बाद फर्दर आइए डी बाई डी एक्स, अगर मैं cos x की बात करता हूँ तो cos x की डिफरेंशिएशन ये कितनी आ जाती है, ये माइनस साइन x आती है। देखिए tan x, cosec x, sec x और cot x सभी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाता है हमें। मैथमेटिक्स में आप पढ़ लीजिएगा, बट फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर, तो हम लोग उसको छोड़कर बात करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो मान लीजिए डी बाई डी एक्स और यहाँ से e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, e टू दी पावर x आ जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ d बाई डी एक्स और सपोज़ ये log e बेस x है ना, तो log e बेस x की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आ जाती है, 1 बाई x आ जाती है। तो आपको ज़्यादा कुछ थोड़ी याद रखना है, ये चार तो यहाँ से हो गया आपका। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितने आ गए, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कितने आ गए, माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स क्या आ गया, ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स क्या आ गया, 1 बाई एक्स आ गया, है ना। और देखिए ये तो आप पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर एन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन एक्स n-1। अब इसी रिजल्ट से कुछ और छोटी छोटी रिजल्ट को हम डिराइव कर लेते हैं पहले ही, और उन रिजल्ट को याद रखेंगे, है। देखिए इस रिजल्ट से क्या क्या डिराइव हो सकता है। सपोज डी बाई डी एक्स और यहाँ x पर पावर 3 है, तो बताइए, तो n की जगह पर 3 है, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 3 इंटू एक्स पर पावर 3 माइनस 1 आएगा, तो 3x² आ जाएगा ना, डायरेक्ट याद रखना। फिर अब आप आ जाओ डी बाई डी एक्स, अगर मैं x² करता हूँ तो बताइए nx n-1 से 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स पर पावर 1, तो ये 2x आ जाएंगे। फिर अगर मैं d बाई डी एक्स सिर्फ x कहता हूँ तो बताइए x पर पावर क्या छिपा हुआ है, d बाई डी एक्स, और x सिंपली कहने का मतलब है x टू दी पावर 1, तो आप लिखिएगा ना 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और किसी भी नंबर पर पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है ना। तो हम लोग यहाँ से 1 इंटू 1 लिख सकते हैं 1। कहने का मतलब ये हो गया कि डी बाई डी एक्स और एक्स की सिंपली डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ डी बाई डी एक्स और ये लिख दिया मैंने कांस्टेंट, तो देखिए किसी भी कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होगी वो 0 होती है। फिर आप आइए डी बाई डी एक्स और मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट है और ये x के साथ इन्वॉल्व है,
तो कुछ नहीं करना रहता है, कांस्टेंट को बाहर कर देना होता है और जो x वाली फंक्शन होती है उसे डिफरेंशिएट कर देना होता है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे d/dx दिया गया है और ये 4x³ लिखे गए हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए d/dx और ये x³ आप कर सकते हो। ओके, तो बता दो 4 और x³ की डिफरेंशिएशन देखो यहाँ ऊपर में मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ये दिखा आपको। x³ की डिफरेंशिएशन कितनी है, 3x² है, तो हम लोग यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 3x² लिख सकते हैं। तो बता दीजिए तो ये कितने आ जाएंगे, 12x² हो जाएंगे। ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब नेक्स्ट है, जैसे मान लिया जाए कि d/dx और ये मैं 1/x⁴n के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी इक्वेशन 1/x⁴n के फॉर्मेट की है तो क्या ये ऐसा नहीं दिख सकती आपको, x⁻⁻n दिखेगी। आप जानते हो x पर पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, यहाँ देखना, तो x पर पावर n लिख कर दिया है मैंने, n(xn-1), ये तो याद ही होगा हम लोगों को। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो बताइए क्या लिख सकता हूँ, n की जगह पर ये -n आ जाएगा और x⁻⁻n-1 आ जाएगा। तो -n इंटू x⁻⁻, कॉमन लीजिएगा तो n+1 आ गया है ना। तो -n इंटू, अगर यहाँ से मैं लिखूँगा तो इसे 1/x+n+1 लिख सकते हैं ना। तो बता दीजिए फॉर्मूला क्या नया यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, d/dx 1/x+n, ये मिल जाएगा -n/x⁻n+1, ये हम लोगों को मिल गया। अब ये एक और फार्मूला हमारे पास है, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, याद रखने का, इसे भूलने का नहीं है। अब अगर मान लिया जाए कि इस बेस पर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। सपोज d/dx 1/x⁷, तो ये अगर आप लिखिएगा तो डायरेक्ट मैं x-7/x⁻7+1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लिख दिया मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ किया है और इस फॉर्मूले का यूज़ कर ये लिख दिया। नेक्स्ट आइए, जैसे मान लिया जाए कि अगर मेरे पास d/dx 1/x⁵ है, तो इसे लिखना होगा, तो ये क्या लिखिएगा, -5/x⁶, n+1 से एक पावर बढ़ गया हमारा, 6 आ गया। अगर मान लीजिए d/dx और ये 1/x⁵ है, तो इसे आप लिखना चाहते हैं तो ये -5/4 लिखेंगे डिवाइडेड बाई x⁵ क्योंकि फॉर्मूला तो यही सजेस्ट कर रहा है ना हमें, तो जो फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा है लिख दीजिए। अब बताइए ये क्या लिखिएगा, -5/4 डिवाइडेड बाई x⁻9/4 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, -5/4 इंटू x⁻9/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने डिफरेंशिएशन किया है। यस, हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंशिएशन किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। तो जितना फार्मूला मैंने ऊपर में लिखा है ना, एक बार उन सारे फार्मूले को मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए d/dx x पर पावर n की डिफरेंशिएशन n(x(n-1), फिर d/dx 1/x⁻n, इसकी डिफरेंशिएशन -n/x⁻n+1। देन आफ्टर d/dx x की डिफरेंशिएशन 1, देन अगेन d/dx एंड वी हैव कांस्टेंट, देन इन दिस कंडीशन डिफरेंशिएशन अगेन d/dx sin x. What about sin x? Differential coefficient of sin x is cos x. Then again d/dx and we have cos x. cos x की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट -sin x। इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने d/dx e⁻x की डिफरेंशिएशन e⁻x एंड d/dx, फिर मैं बात करूँगा log e⁻x की, log e⁻x की डिफरेंशिएशन 1/x, इतनी आ गई। तो ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना है। ओके, और एक चीज़ और मैंने बताया था, क्या, लास्ट d/dx अगर कोई कांस्टेंट किसी
एक्स वाले टर्म के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स वाले इस टर्म को, जो कि आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं अपने एलिमेंट्री लेवल पर। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग अगर कर लेंगे तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन पर थोड़ी बहुत पकड़ बन जाएगी। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे। ओके, देखिए, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को y के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में पता करना है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5। तो बताइए, आपको तो dy बाई dx लिखना है ना, तो y इज इक्वल टू क्या दिए गए हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 5। आप dy बाई dx लिखिए, डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 5, इतना लिख दिया। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब लिखने का तरीका ये है कि हर टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कीजिए। तो बताइए, पहला टर्म क्या है 3x², तो 3x² को डिफरेंशिएट कीजिए। दूसरा टर्म क्या है 2x को डिफरेंशिएट किया। और तीसरा टर्म क्या है हमारा 5 को डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये कितने आ गए, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स x² माइनस 2 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ये x आ गए, प्लस 5 प्योर कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो गई है ना। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की बात करता हूँ तो ये 3x² की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी। याद नहीं है तो बेसिक फार्मूले से आप निकाल सकते हैं ना, वैसे मैंने आपको ऊपर में सॉल्व कर दे दिया है। 2 इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाती है। ओके, तो ये बता दो डी वाई बाई डी एक्स ये कितने दिख रहे हैं हम लोगों को, 6x माइनस 2 दिख रहे हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x माइनस 3 पाई। 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x माइनस 3 पाई। अब इसकी बात करते हैं, हम लोगों को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देने हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स और ये कितने आ जाएंगे 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x माइनस 3 पाई, ये आ गए। तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, मैंने बताया था ना हर टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स 4x³ आ गए, फिर अगर आपको लिखना है तो डी बाई डी एक्स 3x² आ जाएंगे। फिर आप अगर लिखना चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स 8x लिख सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट टर्म क्या है डी बाई डी एक्स 3 पाई है, इतना लिख दीजिए। और अगर आपको डिफरेंशिएट करना है 4 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, डी बाई डी एक्स x³ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कीजिए और यहाँ x² को आप क्या कर सकते हो डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगले टर्म से 8 कांस्टेंट हो गया, बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स x को डिफरेंशिएट कर दिया। आप देखना ये जो 3 पाई है, तो ये 3 पाई तो अपनी आप में पूरा कांस्टेंट है ना, और कंप्लीट कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। नाइस। अब देखिए इज इक्वल टू 4, x पर पावर 3 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 3x², ऊपर में मैंने कर दिखा दिया है, माइनस 3 इंटू x² की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी प्लस 8 एंड x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। बताइए तो ये कितने आ गए 12x² माइनस 6x प्लस 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। देखिए क्वेश्चन ले लिया है y इज इक्वल टू 3/x² माइनस 2/x प्लस 3x प्लस 5, ये लिए गए हैं। डेट इज y इज इक्वल टू 3/x² माइनस 2/x प्लस 3x प्लस 5, ये कंसिडर कर लिया गया है ना। अगर हम लोगों को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है dy बाई डी एक्स, तो बताइए क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 3/x² माइनस 2/x प्लस 3x प्लस 5, इतने आ गए। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे, इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स 3/x² माइनस डी बाई डी एक्स 2/x प्लस डी बाई डी एक्स ये 3x आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो डी बाई डी एक्स
ये 5 आ जाएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ डी बाई डी एक्स की, तो ये बताओ 3 तो कांस्टेंट है ना, बाहर कर दिया। डी बाई डी एक्स आपने यहाँ से 3 निकाला तो 3 बाहर किया तो यहाँ 1 बचा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर आपका न्यूमरेटर का पार्ट नहीं है, एक्स स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो जब ये डिनोमिनेटर का पार्ट है तो ये हमारा सिंपली 1/x² लिखाएगा। -2 आपने बाहर कर दिया तो ये d बाई डी एक्स और ये 1/x आ गया। +3 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर कीजिए x की डिफ्रेंशिएशन। और अगर आप इस 5 की बात कीजिएगा तो ये 5 तो पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो कंप्लीट कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0। तो इस तरह से अगर आप 1/x² ये वाला टर्म देखोगे तो ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन आसान है। मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये वाला फॉर्मूला दिया, 2 ही फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर n, एन एक्स n-1, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स 1/x पर पावर n। ये कितने होंगे, -x/x⁴n+1, इतने हो जाए। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो ये 1/x² है, तो 1/x² है तो 1/x पर पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3 और ये का क्या -n/x पर पावर n+1 होता है ना, तो उस वे में -2/x³ आ जाएगा। अगर आप इसकी डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो n की जगह पर 2, तो यहाँ 2 रख देना, फिर n+1 करोगे तो ये 3 आ जाएगा, तो -2/x³ आ गए, है ना। इसी तरह से फिर अगले टर्म की बात करते हैं, -2 और 1/x की डिफ्रेंशिएशन अगर कीजिएगा तो बताइए यहाँ x पर पावर 1 है ना, तो जब ये 1 है तो ये डायरेक्टली क्या आएगा, -1/x²। सॉल्व करने पर तो इतना मिल जाएगा। 3 × x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो गई, 1 हो गई। इस तरह से अगर हम लोग dy बाई डी एक्स लिखना चाहते तो ये बताइए, ये -6/x³ +2/x² +3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ गया, y इज इक्वल टू 5 × x⁻³ 4/√x + √x -7/x। ये हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना, किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, है ना। क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू 5 × x⁻³ + 4/√x + √x -7/x, इतने आ गए, है ना। यस, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं x⁻m की बात करता हूँ तो क्या ये 1/x⁻m नहीं लिखाता है ना। स्कूल टाइम में भी हम लोगों ने सुना कि x⁻m इज इक्वल टू 1/x⁻m होता है। ओके, जब ये चीज़ें हो गई, नेक्स्ट आइए √x की अगर मैं बात करता हूँ, है ना। तो अगर मान लो √x लिखना हुआ तो क्या इसे आप x⁻1/2 नहीं लिखोगे, गुड, लिख सकते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं डी बाई डी एक्स √x की बात करता हूँ तो ये डी बाई डी एक्स x⁻1/2 आ गया, और डी बाई डी एक्स x⁻n क्या होता है, nx पर पावर n-1 होता है ना, तो 1/2 x पर पावर 1/2 -1, 1/2 x पर पावर सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो इट मीन्स 1/2 x पर पावर -1/2 को अगर हम लोगों को लिखना है तो क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 1/x⁻1/2, और जब ये 1/x⁻1/2 है तो इसे आप √x वापस लिख दो, तो ये क्या आ गया, 1/2 √x आ गया ना। तो मालूम ये हो गया कि हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया √x का, और ये √x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ गई, 1/2 √x आ गई। याद रखिएगा इसे। तो एक काम करता हूँ, ऊपर में मैंने रिवीजन में लिखा है ना सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसी में ये भी लिख देता हूँ, √x की डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट याद रखिएगा, है ना। √x को इधर मैंने कर दिखा दिया है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ अभी। पहले मैं एक काम करता हूँ, सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला कलेक्ट कर लिया जाए। रिवीजन एट अ ग्लेंस में ही मैंने लिखा था, तो यहाँ से अगर मैं लिख देता हूँ, क्या ऐड कर दूँ, तो डी बाई डी एक्स √x, तो √x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ गई, 1/2 √x, इतना आपको याद रखना है। चलिए
हाँ, अब इतनी सारी चीज़ें जो रफ वर्क मैंने की है, अब मैं इस रफ वर्क को मिटाने जा रहा हूँ। ये सारा का सारा रफ वर्क है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप कॉपी में नोट डाउन तो करेंगे ही, तो उसमें कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएशन, आज बेसिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। y को ही अगर लिखिएगा तो y इज इक्वल टू ये 5 इंटू ये तो 1/x⁴ आ गए। इसके बाद प्लस 4 इंटू ये x⁴ आ गए। रूट x रहने दीजिए, -7/x लिख दीजिए। ओके, अगर अब मैं बात करता हूँ dy/dx की, सपोज़ मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ dy/dx, तो बताइए 5 तो कांस्टेंट है और हम लोगों को डिफ्रेंशिएट किसे करना होगा, 1/x⁴ को 4 कांस्टेंट हैं, डिफ्रेंशिएट करना होगा किसे, 1/x⁴ को, और रूट x है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए dy/dx रूट x -7 कांस्टेंट बाहर कीजिए और dy/dx यहाँ 1/x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर मैं रिस्पॉन्स लिखूँगा तो dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 5 इंटू ये बताओ ये कितने आ गए, तो ये 1/x⁴n का फॉर्म है ना। और अगर 1/x⁴n का फॉर्म होता है तो क्या होता है, -n/x⁴n+1 होता है। तो आप यहाँ से लिखिए -n -3/2x⁴ सॉरी, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2+1, इतने आ गए। उसके बाद प्लस 4 इंटू ये कितने आ जाएंगे, -1/2 डिवाइडेड बाई x⁴1/2+1 प्लस रूट x की डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने बताई 1/2 रूट x याद रखने का है, -7 इंटू इसकी भी डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये -1/x² आ जाता है। ओके, अब आपको dy/dx सेट कर देना है, तो बताइए dy/dx जैसे ही आप वेल ऑर्गेनाइज्ड कीजिएगा, ये कितने आ गए, -15, 5 और 3 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -15 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई x⁴, ये 5/2 आ गए। -2 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 4, तो ये हम लोगों को मिल गए -2 डिवाइडेड बाई x⁴3/2 प्लस 1/2 रूट x एंड देन आफ्टर ये माइनस माइनस प्लस ये आ गए 7/x², है ना। तो dy/dx फाइनल वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आ गए -15/2 इंटू x⁵5/2 -2/x⁵3/2 प्लस 1/2 रूट x एंड प्लस 7/x², ये हम लोग आंसर के तौर पर रख सकते हैं। तो देखिए सारा बेसिक डेफिनेशन है, आपको सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, बस उसी को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, y इज इक्वल टू 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x - 5। इसकी डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को करनी है कि इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले लिखिए y की वैल्यू क्या दी गई है, 2x + 3 इंटू 3x - 5। हम लोग तो 9th-10th में प्रोडक्ट निकालना सीखे थे। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए पहला टर्म 2x है ना, तो आप 2x लीजिए और इस 2x से 3x - 5 को मल्टीप्लिकेशन करो। फिर अगला टर्म यहाँ पर क्या है, 3 है, तो नेक्स्ट टर्म आप 3 लीजिए एंड 3 से 3x - 5 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो बताइए तो आपको कितने मिल जाएंगे, 6x² - 10x प्लस 9x - 15, इतने मिले। तो बता दीजिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x² - x - 15, ये y मिल गए। आपको dy/dx निकालना है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। dy/dx इज इक्वल टू अगर आप लिखिएगा तो d/dx आ गए 6x² - x - 15, इतना हम लोग दे सकते हैं। तो और बताइए dy/dx इज इक्वल टू पहला टर्म dy/dx 6x² माइनस नेक्स्ट टर्म dy/dx x, अगेन नेक्स्ट टर्म dy/dx, ये कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे।
तो यहाँ 15 रहने दिया हम लोगों ने। आपको पता है मैंने बताया था कांस्टेंट को बाहर करते हैं और x वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो गई। तो बताइए ये 6 इंटू 2x माइनस 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो बताइए ये 12x माइनस 1 आ गए। यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, यही आंसर है हमारा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पर पावर 3। तो अलजेब्रा में आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा ना, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही ना होता है। और अगर a माइनस बी के क्यूब दिए गए हैं तो आप क्या लिखिएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इतने होते हैं। तो ये दो फार्मूला याद रखिए, आपको सेट हो जाएगा। बताइए ऊपर से अगर मैं क्वेश्चन की ही बात करता हूँ तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 ये है। तो आप इसे a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ दीजिए, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। तो बताइए y इज इक्वल टू a क्यूब आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह पर एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कीजिए, इंटू बी डेट इज़ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। 3 a की जगह पर एक्स स्क्वायर है और b की जगह पर 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कहने के लिए कह रहा, प्लस बी क्यूब बोले तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्यूब। सेट कर दिया हम लोगों ने। तो y इज इक्वल टू ये क्या आ गया, एक्स टू दी पावर 6, 3 इंटू ये एक्स टू दी पावर 4 इंटू क्या आ रहे हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहे हैं, प्लस 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ रहे हैं, 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 आ रहे हैं, प्लस ये क्या आ गया 1 बाई एक्स टू दी पावर 6। अब ज़रा ध्यान देना, अगर मैं कैंसिलेशन करूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स टू दी पावर 4 कैंसिल, 2 बच गया, एक्स स्क्वायर से पावर 4 कैंसिल, 2 बच गया हमारे पास, है ना। तो जब इसे रीअरेंज कर लिखा जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6, इतने आ गए। अब हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बता दीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6, इतने हमारे डिफ्रेंशिएशन दिख गए। और डी वाई बाई डी एक्स की अगर आप बात कीजिएगा तो इंडिविजुअली आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 6, देन आफ्टर डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6, इतने आ गए। अब डिफ्रेंशिएट ही तो करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 6, 3 कांस्टेंट है ना, साइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन से बाहर, एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ से 3 वापस कर दीजिए, कांस्टेंट है, साइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन से बाहर, ये डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर दिखेगा प्लस डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 दिखेगा, है ना। तो बता दीजिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन की डिफ्रेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1 है, तो ये उसी से चला जाएगा, 6 इंटू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन है तो ये माइनस 2 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 की डिफ्रेंशिएशन है तो माइनस 6 बाई एक्स टू दी पावर 7 हो जाएगा, है ना। तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 6x माइनस 6 बाई एक्स क्यूब माइनस 6 बाई एक्स टू दी पावर 7, डेट्स द आंसर। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया जो क्वेश्चन दिए गए थे। 6 क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व कर दिए और ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। कौन से एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक। अभी मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा वाला टर्म इन्वॉल्व ही नहीं किया है और कोई फर्दर टर्म अभी इन्वॉल्व नहीं किया है, सिर्फ मैं यहाँ पर इस पैटर्न पर डिफ्रेंशिएट कर रहा था। चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं अदर फंक्शन से इन्वॉल्व करके दिखाता हूँ आप। यस, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, ये दिए गए हैं।
तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू दिए गए हैं 3x² माइनस 2x प्लस 5 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, ये दिए गए। हम लोगों को तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखनी है dy बाई डी एक्स। तो जब आप dy बाई डी एक्स लिखिएगा तो d बाई डी एक्स और y की जगह पर क्या है 3x² माइनस 2x प्लस 5 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, ये दे दिया गया। और हमें फर्दर लिखना है dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करेंगे d बाई डी एक्स 3x² माइनस d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 5 प्लस d बाई डी एक्स 2 साइन x माइनस d बाई डी एक्स 4 कॉस x, इतने आगे रख दिया। फर्दर अगला स्टेप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 d बाई डी एक्स x² आ गए माइनस 2 d बाई डी एक्स, यहाँ x कर दीजिए। प्योर कांस्टेंट है, अगर आप इस 5 की बात कीजिएगा तो ये प्योर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल से बाहर कीजिए d बाई डी एक्स और ये साइन मिल गए माइनस 4 कांस्टेंट है, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन से बाहर कीजिए और यहाँ cos x की डिफरेंशिएशन कर दिया हम लोगों ने। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स पता करना है तो 3x² की डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 साइन x की डिफरेंशिएशन cos x मैंने लिख कर दिया था माइनस 4 cos x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी साइन x आ जाएगी, इतना हम लोगों ने लिख दिया है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 2 cos x प्लस 4 साइन x, ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने आंसर ला दिया है ना। चलिए क्वेश्चन है ये हमारा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस 2 cos x प्लस 3 log e बेस x प्लस 4x माइनस पाई ई। डेट इज़ अगर मैं बात करूँगा तो क्या है हमारे पास, मैं y की बात कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस 2 cos x प्लस 3 log e बेस x प्लस 4x माइनस पाई इंटू ई, है ना। डिफ्रेंशिएशन करना है तो आपको dy बाई डी एक्स पता करना है, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर x माइनस 2 cos x प्लस 3 log e बेस x प्लस 4x माइनस पाई इंटू ई, इतना लिख दिया मैंने। और हम लोग अब जानते हैं कि हर एक टर्म को इंडिविजुअली सेपरेटेड मैनर में लिखना है। dy बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म है ई टू दी पावर x माइनस डी बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 2 cos x आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो dy बाई डी एक्स थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 3 log e बेस x आ जाएगा। देन आफ्टर dy बाई डी एक्स फिर हमारे पास 4x आ जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स, फिर हमारे पास क्या आ गया पाई इंटू ई आ गया। ओके, तो अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म तो आपका वही है dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है dy बाई डी एक्स, यहाँ से cos x आप लिख सकते हो। फिर 3 कॉन्स्टेंट है dy बाई डी एक्स, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे log e बेस x लिखेंगे, प्लस 4 कॉन्स्टेंट हो गए dy बाई डी एक्स, यहाँ से x आप लिख दीजिए माइनस, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पाई इंटू ये पाई भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी तो कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूँगा तो ये क्या आ गया ई टू दी पावर x माइनस 2 cos x का क्या आ जाएगा माइनस साइन x आ जाएगा प्लस 3 log x का क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स आ जाएगा प्लस 4, और x की डिफरेंशिएशन तो 1 ही होती है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 2 इंटू साइन x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, ये आंसर हो गए हमारे। यस, तो ये हम लोगों ने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कर लिया। कई क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। देखिए मैंने आपको 8 क्वेश्चन टोटल अपनी तरफ से बता दिया। ये 8 क्वेश्चन तो सफिशिएंट है डिफरेंशिएशन की बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए, है ना।
अब एक काम करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आंसर भी दे दूँगा, आप लोग उसे घर पर ट्राई करना। देखते हैं आप लोगों से मैक्सिमम कितने बेसिक डिफरेंशिएशन हो पा रहे हैं ना। एक बार आप घर पर ट्राई कीजिए, फिर अगली लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अगली लेक्चर में डिफरेंशिएशन में मैं कुछ और सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन भी आप लोगों को सिखाना है। तो धीरे 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 हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ, ट्राई करना आप सभी लोग। ओके, यस, काफ़ी दूर तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन समझ लिया है ना। अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क मैंने तैयार कर रखा है। मैंने आंसर भी दे दिया है ताकि जब आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी सफ़र नहीं करनी पड़े। आपका काम ये है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी फ़िलहाल दिए हैं, टोटल मैंने आपको क्वेश्चंस लिख कर दिए हैं। करीब कितने 12 क्वेश्चंस हैं। ये 12 क्वेश्चंस मैंने आंसर के साथ दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, समझ लेते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी बेसिक डिफरेंशिएशन तो एटलीस्ट कन्फर्म है, क्लियर है, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक और चीज़, ये जो येलो से लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर दिया है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट सभी की डिफरेंशिएशन का यूज़ है। तो मैंने ये येलो से सारी रिजल्ट मैंने दे दी है। साइन एक्स और कॉस एक्स आप पहले से जान रहे थे, बाकी 4 भी मैंने लिख कर दे दिया है कि किसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है। आपको सिर्फ क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन में इन डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना है और आंसर देना है, यही आपकी ड्यूटी है। ओके, तो पहले आप इतना क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे की वीडियो देखिएगा। अभी 10 मिनट की और वीडियो मैं अभी इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, तो वो 10 मिनट की लास्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए, लेकिन पहले इतना क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लीजिए होमवर्क में। ओके, तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 10 मिनट और टाइम दीजिए। 10 मिनट में मैं अपनी बातें डिफरेंशिएशन पार्ट 1 के लिए कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, चलिए एक और क्वेश्चंस की मैं बात करूँ। यस, देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट। किसी फंक्शन की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोगों को देनी है। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, है ना। सपोज y इज इक्वल टू, हमारे पास दिए गए हैं x⁻³ और क्वेश्चन में हमसे ये पूछ दिया गया कि फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन में है। तो आप ज़रा सॉल्व कीजिए तो इसे क्या मिलेगा। तो आपको पता है ना, y इज इक्वल टू x⁻³ है। तो अगर मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँ तो dy/dx इज इक्वल टू कितने मिल जाएंगे, 3x² मिल जाएंगे। आपको dy/dx की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर देनी है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 2 dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 3 इंटू, जहाँ x है वहाँ 2 सेट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, 3 इंटू ये क्या आ गए, 4 आ गए। तो पता ये चला कि dy/dx इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, है ना। इसमें एक चीज़ और मैं मार्क कर दूं, जैसे मान लिया जाए कि आपने ये दिया ना, एट x इज इक्वल टू 2 dy/dx, इसकी वैल्यू 12 लाई, तो पता इसे एक और साइन में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dy/dx, x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिख दिया x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 2 पर dy/dx की वैल्यू क्या होगी। और आंसर हमारे पास कितने दिए गए हैं, 12 दिए गए हैं। दैट्स इट, सेट हो गया हमारा। यस, वी हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू 6x⁵, तो लिख दीजिए y इज इक्वल टू क्या दिए गए हैं, 6x⁵ माइनस 4x⁴ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 9। हमें dy/dx निकालना है x इज इक्वल टू -1 पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो dy/dx पता करना होगा ना। dy/dx निकालना आप जानते हैं। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा 30x⁴ माइनस 16x⁴ माइनस 4x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिख दीजिए -4x
और ये +5 आ गए। मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिख दी। अब आपको dy/dx पता करने हैं, तो dy/dx पता करने हैं, कहाँ पर पता करने हैं, x इज इक्वल टू -1 पर। ओके, तो जहाँ x है वहाँ आप -1 रखिए। 30 इंटू -1 टू दी पावर 4, -16 इंटू -1 टू दी पावर 3, -4 इंटू -1 +5, इतने हम लोगों ने सेट कर दिए। आप जानते हैं ना कि अगर माइनस पर इवन पावर रहा तो रिजल्ट पॉजिटिव, और माइनस पर ऑड पावर रहा तो रिजल्ट नेगेटिव। इस वजह कर अगर मुझे लिखना है तो ये 30 इंटू 1 -16 इंटू -1 माइनस माइनस +4 आ गए, और यहाँ से ये क्या आ गए, 5 आ गए। तो बताइए 30 + 16 + 4 + 5 इतने ही ना आ गए। तो ये टोटल सॉल्व करने पर कितने आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे। यही 55 हमारा आंसर हो गया। यस, वी हैव अदर क्वेश्चन राइट नाउ। क्वेश्चन क्या दिया गया, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्व क्या किया जाए, y इज इक्वल टू कितने दिए गए हैं, sin x + tan x दिए गए हैं ना, लिख दिया मैंने। अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना, तो dy/dx दीजिए। dy/dx क्या लिखिएगा, dy/dx ये हमारे पास sin x आ गए, और tan, फिर फर्दर हमारे पास क्या है, tan x है ना। जब मैं यहाँ से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात करूँगा dy/dx, तो ये कितने आ जाएंगे, dy/dx sin x प्लस dy/dx, और यहाँ से आप क्या लिखोगे, tan x लिखना। ओके, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा dy/dx, sin x की डिफ्रेंशिएशन लिख चुका था मैं, cos x, और ऊपर में जस्ट मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है और येलो से एक रिजल्ट लिखा होगा। यस, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है ना। आप यहाँ पर ध्यान देना, tan x की डिफ्रेंशिएशन मैंने लिख कर दे दी है, फॉर्मूला sec² x होता है। तो बस इस रिजल्ट को आपको याद रखना और यहाँ से सेट कर देना है। tan x के लिए आप क्या लिख सकते हैं, sec² x, ये dy/dx आ गया। आपको x इज इक्वल टू π/3 पर dy/dx देना है ना। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए, x इज इक्वल टू π/3। π/3 रेडियन बोले तो ये कितना आता है, 60 डिग्री आता है। तो 60 डिग्री पर आपको dy/dx देना है। तो dy/dx इज इक्वल टू आप कितना लिखिएगा, cos π/3 प्लस यहाँ से क्या लिखिएगा, sec² π/3, इतना लिख सकते हैं ना। तो बताइए dy/dx cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और sec 60 की डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2, क्योंकि sec cos का रेसिप्रोकल होता है। तो 2 का स्क्वायर लिखिएगा आप। अब बताइए, तो ये 1/2 प्लस कितने नज़र आ रहे हैं, 4 नज़र आ रहे हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 9/2। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/2 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। बताइए आ जाएगा। यस, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2 - 3 cos x डिवाइडेड बाई sin x, ये दिए गए हैं। हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है इसे। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो इसे मैं फिर से सेट कर दूं। क्या ये y इज इक्वल टू 2/sin x नहीं लिखाएगा, और ये -3 cos x डिवाइडेड बाई sin x लिखाएगा ना, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ से अगर मुझे लिखना होगा तो y इज इक्वल टू 2/sin x, तो 2 इंटू ये तो 1/sin x का फॉर्म आप देख रहे हैं, -3 cos x/sin आपने फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, ये cot x होता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गए, 2 cosec x आ गए, -3 ये क्या आ गया, cot x आ गया। अब y आपका सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, d/dx, और यहाँ से 2 cosec x -3 cot x, इतना लिख दिया। अब अगेन dy/dx की आप बात कर लीजिए, तो 2 कांस्टेंट है ना, बाहर कीजिए d/dx, और ये कितने आ जाएंगे, cosec x -3 कांस्टेंट है d/dx, और ये कितने आ जाएंगे, cot x आ जाएंगे। तो ज़रा बता दीजिए भाई, dy/dx कितने आ गए, 2 cosec x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, -cosec x इंटू cot x होती है, -3 cot x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, -cosec² x होती है। ये डायरेक्ट फार्मूले पर डिफ्रेंशिएशन है, जो मैंने ऊपर में फार्मूला लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफ्रेंशिएशन, आप उसको याद रख सकते हैं और डायरेक्टली ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए dy/dx इज इक्वल टू ये कितने आ गए,
2 cosec x इंटू कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस, फिर फर्दर क्या आ गया 3 cosec स्क्वायर एक्स आ गए। आपको x की वैल्यू कितनी दी गई है, ज़रा क्वेश्चन देखिए तो π/4 यहाँ दी गई है, तो π/4 पर ही तो आपको वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूँ एट x इज इक्वल टू π/4, ये π/4 रेडियन में दिए गए हैं, मतलब डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो 45 डिग्री की बात हो रही है ना। तो आपको π/4 पर dy/dx देना है, तो आप क्या लिखिएगा -2 cosec π/4 इंटू कॉट π/4, इतना लिख दिया हम लोगों ने, प्लस आगे क्या आ जाएगा 3 cosec स्क्वायर π/4, इतना लिखोगे आप। आप बताओ cosec π/4 क्या होगा, तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन π/4 साइन 45 डिग्री होता है √1/√2, तो cosec 45 डिग्री क्या होगा √2 होगा, तो -2 इंटू √2, और कॉट 45 डिग्री ये तो 1 होता है, प्लस 3 इंटू कॉसेक 45 डिग्री √2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो ये -2 √2 प्लस 3 इंटू ये क्या आ गया 2 आ गए, तो ये 6 -2 √2, इतने ही आंसर हो जाएंगे हमारे dy/dx x इज इक्वल टू π/4 पर। चलिए अब हम लोग एकदम बिल्कुल ही लास्ट सेक्शन की तरफ चले गए हैं, डिफरेंशिएशन की इंट्रोडक्शन क्लास जिसे मैं पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर रहा हूं, उसकी लास्ट सेक्शन की तरफ मैं आ रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो समझते हैं कि किसी फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव क्या होती है। सपोज अगर मैं किसी फंक्शन की बात कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू fx हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया dy/dx, तो पता है ये dy/dx क्या कहलाता है, ये dy/dx कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारा dy/dx, जिसके बारे में अब तक हम लोगों ने बात किया है। अब देखिए अगर आपको ये साइन मिला d2y/dx स्क्वायर है ना, तो d2y/dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया हमारे पास। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या है मैं आपको बताऊं, तो d2y/dx स्क्वायर जो है ना, तो आपको डिफरेंशिएट करना है, d/dx का यूज़ कीजिए, और किसे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो जो पहली डेरिवेटिव आई है ना dy/dx, उसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के नज़रिए से समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू 6x³ - 2x² प्लस 5x - 3 दिए गए हैं ना। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करता हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx आ गया। जब हम लोग dy/dx निकालते हैं तो dy/dx 6x³ - 2x² प्लस 5x - 3, तो हम लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब तक। तो dy/dx अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ तो क्या इसे 18x² - 4x प्लस 5 नहीं लिख सकता हूँ, डैट्स इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगर मैं यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव की बात करूँगा, तो मैंने अगर ये साइन ले लिया d2y/dx स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहली वाली डेरिवेटिव है, देखिए ये भी तो x का एक फंक्शन है, तो इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे सेकंड डेरिवेटिव कहा जाता है। तो d/dx डिफरेंशिएशन किया मैंने, किसे डिफरेंशिएशन किया, तो dy/dx पहले वाले की डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन किया, तो ये बताइए d/dx हो गए, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या है 18x² - 4x प्लस 5, यही है ना। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंशिएट कर लिखूँगा तो d2y/dx स्क्वायर कितना लिखाएगा, तो ये 36x - 4 लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया सेकंड डेरिवेटिव। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x³ - 2x² प्लस 3x - 5। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करूँगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, तो
तो आप डी बाई डी एक्स लिखिए और यहाँ से क्या लिखिएगा 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5। ओके, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ तो ये क्या लिखूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x² माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा ना। अगर मैं इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वो डिफ्रेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये डी बाई डी एक्स हो गया और यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स और फर्स्ट डेरिवेटिव कितनी आ गई, 12x² माइनस 4x प्लस 3 आ गया। तो अब बता दीजिए, अगर हमसे कोई ये पूछे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डैट इज सेकेंड डेरीवेटिव क्या है, तो सेकेंड डेरीवेटिव कितने आ जाएंगे, 24x माइनस 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो देखिए डेरिवेटिव है हमारा, तो हम लोग इस डिफ्रेंशिएशन को अगर फर्स्ट टाइम किया तो पहली बार जब आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव कराया। दूसरी बार अगर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये सेकंड डेरिवेटिव कराया। उसके बाद फिर अगर आप डिफ्रेंशिएशन कहते हो तो थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हो तो वो फोर्थ डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैंने यहाँ से ध्यान दिया, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला केस ले लिया, अभी मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसमें मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम लोगों ने क्या कहा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यही ना कहा। इसके बाद फिर हमारे पास कौन सा नोटेशन आया, फिर नोटेशन आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आपने क्या कहा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यही कहा। और मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए कौन सा नोटेशन यूज़ किया, तो डिफ्रेंशिएट किया। किसे डिफ्रेंशिएट किया, जो पहली बार डिफ्रेंशिएशन आया था उसे ही डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद आपका अगर ये वाला टर्म यूज़ हो गया d3y बाई डी एक्स क्यूब, अगर मैंने ये यूज़ किया तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होता है थर्ड डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव की बात करूँगा d3y बाई डी एक्स क्यूब की, तो बताइए d बाई डी एक्स हो गए, और जो सेकेंड डेरिवेटिव आया है अगर आप उसको वापस डिफ्रेंशिएट करते हो ना, ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव आएगा। इसी तरह से हम लोग फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने लेवल में 11th क्लास में ज़रूरत नहीं है। आपको बस सेकंड डेरिवेटिव तक ही फोकस करना है, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दी है। उससे हायर डेरिवेटिव पर हम लोगों को जाना ही नहीं है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। तो बस ये समझ लीजिए कि अगर पहली बार डिफ्रेंशिएशन किया उसका जो रिजल्ट आया, अगर उसे मैंने दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया तो वो सेकंड डेरिवेटिव कहला जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। यस, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ़ y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 5, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है x इज इक्वल टू 2 पर, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है x इज इक्वल टू 3 पर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो y कितने दिए गए हैं, y दिए गए हैं 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 5। अगर मान लीजिए कि हमें dy बाई डी एक्स निकालने, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालनी है, तो आप dy बाई डी एक्स कीजिए, ये 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 5 लिख दीजिए, है ना। मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन की बात करूँगा तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस तो हम लोगों की हो गई है कि डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख सकते हैं। ये 9x² आ गए माइनस 4x प्लस 4 आ गया, इसको इक्वेशन 1 मानिए। हमें dy बाई डी एक्स किस वैल्यू पर निकालना, आप देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा dy बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 2 पर निकालना है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पर अगर आप रखिएगा तो बताइए तो dy बाई डी एक्स कितने आ जाएंगे, 9 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, इतने आ गए। तो 9 इंटू ये 4 माइनस 4 टू 8 प्लस 4, तो ये 36 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 आ गए, तो ये 32 आंसर आ गया हमारा। ओके, अब आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आइए, तो इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बताओ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है,
तो जब dy बाई dx को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ही ना d2y बाई dx स्क्वायर कहलाता है। क्वेश्चन में देखिए तो dy बाई dx इक्वेशन 1 में कितना नज़र आ रहा है, 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 नज़र आ रहा है। तो आप d बाई dx लिखिए और यहाँ से 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख सकते हो, है ना। तो बता दो d2y बाई dx स्क्वायर कितने आ गए, ये 18x माइनस 4 आ गए ना, यहाँ लिख दिया मैंने। अब कितनी वैल्यू पर, x इज इक्वल टू 3 दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ देखिए तो x इज इक्वल टू 3 पर ही ना d2y बाई dx स्क्वायर आपको पता करना है। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात, x इज इक्वल टू 3 पर अगर d2y बाई dx स्क्वायर पता करना है तो 18 इंटू 3 माइनस 4, तो ये 54 माइनस 4, ये कितने आ गए, 50 आ गए, यही हमारा आंसर आ गया। तो 50 आंसर आ जाएंगे। ओके, ये d2y बाई dx स्क्वायर आ गया x इज इक्वल टू 3 पर, और यहाँ पर dy बाई dx आ गया x इज इक्वल टू 2 पर। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था। यस, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू क्या दिए गए हैं, y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। तो आपको dy बाई dx देना है, तो चलिए मैं dy बाई dx दे रहा हूँ। तो ये d बाई dx हो गए, और यहाँ से आप क्या लिखा, 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स लिख दिया, है ना। तो मैं अगर सॉल्व करूँगा तो डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ। 3 साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, माइनस 2 कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। तो बताइए ये कितने आ जाएंगे, 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स आ जाएंगे। ये आ गए dy बाई dx। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर ले सकते हो। x इज इक्वल टू कितने पर dy बाई dx पूछ रहा है, देखिए तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर ना dy बाई dx पूछ रहा है। तो ओके, x इज इक्वल टू आप पाई बाई 4 रख दीजिए। तो बताइए x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर dy बाई dx निकालना है, तो 3 कॉस पाई बाई 4 प्लस 2 साइन पाई बाई 4, इतना रख दिया। पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री जानते हैं आप लोग। 3 कॉस 45 डिग्री क्या आता है, 1 बाई रूट 2 प्लस 2 इंटू साइन 45 डिग्री क्या आता है, 1 बाई रूट 2। अगर आप रूट 2 एलसीएम भी ले लेते हैं तो ये 3 प्लस कितने आ जाएंगे, 2, तो ये कितने आ गए, 5 बाई रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगेन अब हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव का पता करना है। तो बताइए सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर लिखिएगा। तो ये कितने आ गए, d बाई dx, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई dx को डिफ्रेंशिएट करना है, d बाई dx। अब इक्वेशन 1 में आइए, dy बाई dx कितने हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x है ना, लिख दीजिए 3 cos x प्लस 2 sin x लिख दिया मैंने, है ना। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y बाई dx स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। बताइए 3 cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x लिख दीजिए, प्लस 2 साइन x की डिफ्रेंशिएशन cos x लिख दीजिए। इतना लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 साइन x प्लस क्या आ जाएंगे, 2 cos x। बताइए तो x इज इक्वल टू कितने पर देना है, d2y बाई dx स्क्वायर पाई बाई 3 पर देना है ना। तो एक काम ये किया जा सकता है, हम लोग x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर बात करते हैं। x इज इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 रेडियन बोले तो ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 साइन पाई बाई 3 रखेंगे, प्लस 2 कॉस क्या रखेंगे, पाई बाई 3। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, बता दीजिए आप सभी लोग, माइनस 3 साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाई 2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई 2, 2 कैंसिल कर दीजिए। तो ये माइनस 3 रूट 3 बाई 2 प्लस क्या आ गया, 1 आ गए। हम लोग इतना आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो d2y बाई dx स्क्वायर हमारा माइनस 3 रूट 3 बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा डिफ्रेंशिएशन का पहला लेक्चर। टाइम काफ़ी हो गया, 1 आवर 25 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन की बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख लिया।
पार्ट 1 हमारा डिफरेंशिएशन का बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा था। वो सारी चीज़ें आपने सीख ली। जितनी भी चीज़ें आपको मैंने वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराई हैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। 12 तक की फ़िज़िक्स में डिफरेंशिएशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएशन की और भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो लेक्चर में, टाइम मिलेगा तो और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको और भी नई नई चीज़ें डिफरेंशिएशन में सीखने को मिल जाएंगी, है ना। लेकिन पहले मेरा टारगेट रहेगा इंटीग्रेशन सिखाना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेशन पर बात करूँगा। फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को और एडवांस थोड़ा सा करता चला जाऊँगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। जिन लोगों को मैथमेटिक्स में हल्की सी भी इंटरेस्ट है उनको ये सारी चीज़ें बहुत 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 अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। और अगर जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो काइंडली इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, क्योंकि बगैर मैथ्स के इंटरेस्ट के फिज़िक्स नहीं पार घाट लगने वाला है। अगर आप मेडिकल के लिए, नीट के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जितनी फ़िज़िक्स के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है उतनी बेसिक रिक्वायरमेंट को तो आपको फुलफ़िल करना होगा। और जब मैं वो चीज़ें सारी प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, आपको इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल करा ही रहा हूँ, तो आप कीजिए उन चीज़ों को, क्या दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं आप सभी लोग। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगली लेक्चर में। ओके, गुड बाय। और जितने क्वेश्चंस मैंने इस एक्सरसाइज में दिए हैं, इस लेक्चर में प्रोवाइड किया आपको डिफरेंशिएशन के, वो सारे क्वेश्चन काइंडली कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नई चीज़ थी। तो हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया, जब आप वीडियो लेक्चर देखो और आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सको। इससे पहले भी मैंने मैथमेटिक्स के बहुत सारे सेक्शन पर वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने किसी में होमवर्क नहीं दिया, क्योंकि उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप अपने एलिमेंट्री लेवल में फैमिलियर थे। ये थोड़ी डिफरेंट है, तो मैंने होमवर्क देकर श्योरिटी ले ली आप लोगों से कि आप लोग किस लेवल तक समझें। तो चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।